हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। दोस्तों, आज हम करेंगे कोशिका संरचना एवं प्रकार। ये क्लास नंबर 8 का चैप्टर नंबर 8 है। अब मैं दोस्तों आपको प्योर NCERT से करवा रहा हूँ। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो बुक आती हैं उनसे। और ये दोस्तों आपको गवर्नमेंटेड बुक होती हैं, आपको फ्री में ही मिल जाती हैं, तो इन्हें यूज़ करें। और इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत ही डिटेल से पढ़नी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। अगर आप आगे चल के साइंस साइड लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पैराग्राफ मिलेगा। इस पैराग्राफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या, इस अध्याय में आप अंगों की संरचना की मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। आपको इसी लाइन से पूरी डेफिनेशन मिल गई है दोस्तों कि संरचनात्मक किसी व्यक्ति या जीव जंतु की संरचनात्मक मूलभूत इकाई कौन सी होती है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किसी शरीर की संरचनात्मक तथा मूलभूत इकाई कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों। और ये इस टाइप से होती हैं, जैसे दीवार में ईंटें लगी होती हैं ना, इस टाइप से आपको मिलती हैं। ये कुछ इस टाइप से आपको इमेज भी दिखा दी जाएगी, लाइक दिस। ये देखिए, ये है ईंटों की दीवार और ये है प्याज की झिल्ली, यानी कि किसी भी आपको ये मिल जाएगा, टिश्यू है ये एक तरह से, कोशिका ही है, ये भी कोशिकाओं की दीवार है एक तरह से। ठीक है। और आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। रॉबर्ट हुक ने कभी खोजा था, इसे खोजा था 1665 में। कहाँ पे? कॉर्क की स्लाइस में। आपको यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको 8वीं के एग्ज़ाम के लिए नहीं हैं, लेकिन इसमें आपको 1 से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए। 8.1 कोशिका की खोज में कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में से खोजा था। कहाँ? कॉर्क में। और इसे कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस में लिया था और उसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसे देखा गया था। इसका एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, इस टाइप से है और जूम कर देता हूँ आपके लिए। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिका, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट आपको कहाँ पे है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन इसमें सीधा आपके काम की चीज़ एक ही है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका के नाम से जाना था। किस नाम से? कोशिका के नाम से, बस। और आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अगला पॉइंट है 8.2। 8.2 कोशिका के बारे में। भवनों के लिए ईंट और सजीवों की कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है, कोशिका जो है उसका कंपैरिजन इस बुक में ईंटों के द्वारा किया गया है। ठीक है। और इसमें आपको और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, इसमें बताया गया है, यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग किया जाता है, परंतु उनकी आकृति, डिज़ाइन और साइज़, आपकी जो आकृति है उसका डिज़ाइन क्या है, उसका साइज़ क्या है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर आप 2 पर्सन को लेंगे, यहाँ पे ये 1 पर्सन और यहाँ पे ये 2 दूसरे, तो आप ये देखेंगे इनका फेस स्ट्रक्चर अलग है, इनकी हाइट, वेट, रंग, रूप, आकार, प्रकार, सब तरीके से दोनों डिफरेंस है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। यही ये बुक कहना चाह रही है। उसके बाद
और ये बुक ये भी कहती है कि निर्जीव ईंटों की अपेक्षा सजीवों की कोशिका की संरचनात्मक अधिक जटिल होती है। जैसे दीवार जो बनती है उसमें ईंट आप नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन जो शरीर होते हैं उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोशिकाओं की रिक्वायरमेंट होती है। ये बता रहा है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। आपको दोस्तों आपको अगर ये चैप्टर पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको और किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, जैसे कि साइंस हो गया या इंग्लिश टाइप से किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ आपको एक सवाल और भी आता है कि मुर्गी का अंडा, जैसे कि आपको इसमें ये दिखा रहा है कि मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या ये एकल कोशिका है या कोशिकाओं का एक समूह है? इसके लिए आप नीचे देखेंगे तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। और ये एमसीक्यू टाइप में या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। आपको सीबीएसई के थ्रू और कई बार अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उनके थ्रू बहुत बार पूछा गया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो मुर्गी का अंडा होता है एकल कोशिका का होता है, यूनिसेलर होता है, ठीक है, और इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू में या वन लाइनर क्वेश्चन में वो पूछेगा कैसे, वो सीधा आपसे ये पूछेगा कि कोई एक ऐसी या ऐसा पदार्थ बताएं जो कि एकल कोशिका का हो और उसे आँखों से देखा जा सके। तो आपका सीधा हो जाएगा मुर्गी का अंडा, ठीक है, या ऑस्ट्रिच का अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा। तो आप इससे बात को ध्यान रखें। अगला है 8.3 के बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको यहाँ से 8.3 के शुरुआत से यहाँ तक के पैराग्राफ में आपको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना नहीं मिलने वाला। सजीवों की कोशिका की संख्या, आकृति और साइज़ तीनों में बहुत डिफरेंस होता है, यानी बहुत विभिन्नता होती है। बस आपको यही दे रखा है और आपको ये बताया हुआ है कि हम आगे इसी चैप्टर के अंदर ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे। कौन कौन सी? पहला संख्या यानी नंबर, उनकी आकृति कैसी होती है, वो देखने में रंग रूप कैसा होता है, और उनका साइज़ कितना छोटा हो सकता है या कितना लंबा हो सकता है, इस टाइप से। तो पहला सवाल जो आपका था कोशिकाओं की संख्या से रिलेटेड, और ये सवाल है, क्या आप किसी लंबे वृक्ष या हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। किस अरबों खरबों में, यानी कि मिलियन ऑफ टाइम्स। उसके बाद मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। आकृति, साइज में भिन्नता होती है, उनकी जो डिज़ाइन होता है, उनका जो और जो उनका साइज़ होता है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि कुछ एक तो बहुत छोटी होती हैं, कुछ एक तंतु आकार होती हैं इस टाइप से, और बहुत लंबी लंबी होती हैं, ठीक है, कुछ शंकु आकार की होती हैं इस टाइप से। तो सबका साइज़ अलग होता है और शेप भी। आपको जरा इस पॉइंट में दे रखा है 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस होगा इसे बनाने का भी। इससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ये अमीबा और एक ये पैरामीशियम आपको 8वीं क्लास में या कहीं अदर एग्ज़ाम में भी कहीं पर बोल देता है कि आप एकल कोशिका का एग्ज़ाम्पल दें। यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। एकल कोशिका का एग्ज़ाम्पल दें और उनका चित्र बनाएं। तो दोस्तों आप ये ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 पे अमीबा है। आप कोई भी डिज़ाइन इस तरीके का बना सकते हैं और उसमें एक केंद्रक बना दिया तो अमीबा आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर केंद्रक और केंद्रिका द्रव वगैरह होगा। उसके बाद एक आपका सेकंड एग्जाम्पल है पैरामीशियम। आप इस टाइप से इसे बना सकते हैं, ठीक है। ये नीचे आपको
एप्पल भी दे रखे हैं, नाम लिखा हुआ। ए में अमीबा है, ये वाला अमीबा है, और पैरामीशियम में इस टाइप से आपको दे रखा है। चलिए अगला पॉइंट आपका ये था कि वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे बहुकोशिक। यानी कि जिन जंतुओं का शरीर या जिन बैक्टीरियाज, जीवाणु और इत्यादि का शरीर एकल कोशिका से बनता है उसे कहते हैं एक कोशीय, और ऐसे शरीर जो कि बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे कहेंगे हम बहुकोशिक या बहुकोशीय जीव। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मिल जाती है बहुकोशिक की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की, उसके बाद छोटे जीवों में कोशिका की संख्या कम और उनकी क्रियाकलाप किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते। यानी कि ये कह रहा है कि जो कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं या ऐसे जीव जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिनके अंदर कोशिकाओं की संख्या भी अरबों खरबों ना होकर कुछ लाख, 10 लाख या करोड़ तक जाए, तो क्या उनके शरीर के ऊपर जो बाकी क्रियाएं हैं जैसे कि उत्सर्जन, श्वसन और वृद्धि इत्यादि, उनकी प्रक्रिया में कोई चेंज आएगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। आपको यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों खरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। यानी कि बहुकोशिक शरीर बनने के लिए या बहुकोशिकाएं एक साथ आने के लिए सबसे पहले आपको एक कोशिका की रिक्वायरमेंट होती ही है, और वो आपस में बढ़ती चली जाती हैं वही कोशिकाएं। आपको इसके बाद ये मिल जाएगा, एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय कहते हैं। एक यानी यूनिसेलुलर, जिसमें सेलुलर का मतलब होता है कोशिक। एक कोशिकीय जीव का मैंने बता दिया। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी कार्य कर सकता है। यहाँ आपको इसका जवाब मिल गया है कि एक कोशिकीय जीव भी वह सभी कार्य कर सकता है जो बहुकोशिक जीव के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे वो सारे बता दिए, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन इत्यादि इत्यादि, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल गई है। चलिए उसके बाद देखते हैं कोशिका की आकृति। जैसा कि मैं आपको बता दिया था, कोशिका के प्रकार कई तरीके के डिज़ाइन होते हैं कोशिका में भी। जैसे कि ये आ गई, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएँ जिन्हें कह देते हैं हम, गोलाकार रक्त कणिकाएँ, ये जो रेड वाली हैं। उसके बाद त्रिकोरूपी पेशीय कोशिका, ऑप्शन नंबर बी, ये आ गई त्रिकोरूपी पेशीय। उसके बाद सबसे लंबी और शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, ये आप इसका फ़ोटो फुल देख सकते हैं। इस टाइप से, इस पेज को छोटा कर देता हूँ। ये तंत्रिका कोशिका इस टाइप से होती है, ये काफ़ी लंबी होती है, और शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका का नाम पूछा जाए तो ये होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएँ या कोशिकाएँ, WBC, इसका मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, भी एक कोशिका संरचना का उदाहरण है और अपनी आकृति बदल सकती हैं। ये WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक, आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाए इसलिए क्लियर कह रहा है मैंने ये, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर तो एक कोशिका है, जैसे RBC हर काम के लिए अलग अलग हैं, लेकिन जो जीव एक कोशिका के ही बने होते हैं उनके बारे में बात करी गई है यहाँ। और आपको यहाँ से यहाँ तक से और छोटा कर देता हूँ पेज को ताकि आप क्लियरली देख सकें। यहाँ से यहाँ तक आपको सारा का सारा जो मैं आपको बताया कि RBC, WBC और तंत्रिका, इस टाइप से
इन सभी की डिटेल आपको दे रखी है यहाँ। आप यहाँ पे इस वीडियो को जूम करके देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इसे देख सकें, पढ़ सकें इससे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको साइंस के और भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे आप कमेंट करें। ठीक है, तो आपको मैं और भी एक्स्ट्रा जितने भी वीडियो होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।